हरियाणा में कांग्रेस की बुरी हार का इफेक्ट अब महाराष्ट्र में दिखने लगा है। कांग्रेस महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना उन इलाकों की सीटों पर दावा कर रही है जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। उद्धव की पार्टी विदर्भ में कांग्रेस से ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से और ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं दिख रहा, इसलिए अब वो सीधे राहुल गांधी से बात करेंगे। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा। जो मीटिंग में हो रहा है हो गया, उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाए। नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है, वो दूर हो जाएगा। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई पर बीजेपी ने चुटकी ली। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उन्हें तो उद्धव ठाकरे की हालत पर दया आती है। कभी मातोश्री पावर सेंटर होता था, हर नेता को बाला साहेब ठाकरे से बात करने के लिए वहां जाना पड़ता था, और अब उद्धव ठाकरे कटोरा लेकर दिल्ली से मुंबई के बीच दौड़ लगा रहे हैं। उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। पवार साहब को, शरद पवार जी को जो गेम करना था वो कर लिया। बीजेपी शिवसेना युति जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने मजबूत रखी थी, उन्होंने, पवार साहब ने, शरद पवार जी ने गेम करके उद्धव ठाकरे जी को हमसे बाहर दूर कर दिया। अभी उद्धव ठाकरे जी की उपयोगिता खत्म हो गई है। कांग्रेस कभी भी उद्धव जी को पसंद नहीं करेगी, और मुझे लगता है उद्धव जी की हालत अभी ऐसी स्थिति है कि वो शोले पिक्चर में था जेलर, आधे इधर आधे उधर, मेरे साथ कोई नहीं। और एक हिंदी में गाना भी है, कोई लौटा दो मुझे बीते हुए दिन। ये हालत उनकी बन चुकी है। महाविकास अघाड़ी में मुश्किल सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना की नहीं है, छोटी छोटी पार्टियां भी साथ आने के एवज में ज्यादा सीटें की मांग कर रही हैं। अखिलेश यादव महाराष्ट्र में कैंपेन करने पहुंच गए, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस के नेता हरियाणा की गलती महाराष्ट्र में नहीं दोहराएंगे, इंडिया अलायंस की पार्टियों को सम्मान देंगे, तभी महाराष्ट्र में बीजेपी को हराया जा सकता है। महाराष्ट्र देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं, और अभी अभी हम लोगों ने ये देखा है कि हरियाणा का हारा हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड, इसमें जितने भी दल हैं, खासकर इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मुकाबला करेंगे। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जहां पर जीतेगी वो सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गठबंधन देगा, क्योंकि सवाल संख्या का नहीं है, सवाल जीत का भी है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी साहब वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इनकी कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें जीत करके जाए। जो बात अखिलेश ने इशारों में कही, वही बात असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कह दी। ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का प्रभाव है, वो चाहते हैं कि एंटी बीजेपी वोट ना बटे, इसलिए महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी को कोई जवाब नहीं मिला। महाराष्ट्र में हमारे अध्यक्ष एक्स एमपी और मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब एनसीपी के नेता को लेटर लिखा। लेटर लिखकर भी 1 महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे, हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में
फडणवीस और शिंदे की सरकार बने, अब वो उनको तय करना है। मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है, तो अब और हम क्या कर सकते हैं, मगर हमको तो अपनी पार्टी है वहाँ पर, हमारे स्ट्रांग पॉलिटिकल प्रेजेंस है हमारा वहाँ पर, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये बॉल बोलते हैं अंग्रेजी में, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। हम तो अपना चुनाव तो लड़ेंगे, अब उनको डिसाइड करना है, उनको फैसला करना है। जैसा उनको अपनी पार्टी का फैसला करना है, वैसा हमको हमारी पार्टी का फैसला करना है।